नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए करेंगे सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं कि वृश्चिक लग्न में अगर आप देखें तो मंगल बुध की राशि के अंदर में चल रहे हैं, कन्या राशि के अंदर में चल रहे हैं और मंगल आपके 11वें स्थान में है। 11वां स्थान या एकादश भाव जिसे कहा जाता है, उसके अंदर में पॉइंट्स जो देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं किस तरह के आपको लाभ होने वाला है, कितना जीवन में आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, कितना आगे बढ़ने वाले हैं, समाज के अंदर में आपका कितना मान सम्मान होने वाला है, आपको कितना सुख है, प्रॉपर्टी कितनी मिलने वाली है। साथ के साथ में अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड है या मशीन कार्यों से संबंधित है तो उसके अंदर में आपको कितनी प्रोग्रेस होने वाली है। ये भी ये संबंधित रखता है कि आप कितना मेल मिलाप रखेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, और यहाँ पे आपको एक अचानक से लाभ होने का भी योग बना के रखता है। अब मंगल जो है यहाँ पे आपके अपने आप में आप देखा जाए तो कर्म स्थान के स्वामी हैं और ये 10वें स्थान से सेकंड हाउस है, तो 10th हाउस आपका कर्म स्थान हुआ। कर्म स्थान से सेकंड हाउस में लग्नेश का होना, यानी कि कर्म स्थान से आपको कितना पैसा आने वाला है वो भी आपको रिप्रेजेंट करता है। अब ये शत्रु राशि के अंदर में है तो कर्म राशि के अंदर में अगर आपका मंगल अच्छी पोजीशन पे नहीं है, आपकी खुद की लग्न की कुंडली के अंदर में अगर मंगल आपका 6ठे स्थान में है या मंगल अब आपका 12वें स्थान पर है, तो आप देखेंगे कि आपको पैसा रुका हुआ होगा, खर्चा ज़्यादा दिखेगा इस समय में। खुद का चार्ट अगर आप खोलते हैं और उसमें आपका वृश्चिक लग्न है और मंगल की पोजीशन आप चेक करते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मंगल का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से बढ़ने वाला है। अगर वही मंगल जो है आपका पीड़ित है, किसी पाप ग्रह के साथ में युक्त है, तो यहीं पे वो उल्टे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और अगर वो सौम्य ग्रहों से संबंधित है, गुरु जैसे ग्रहों से संबंधित है, वो आपको अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, उनके रिजल्ट आपको उससे द्वारा मिलना शुरू होंगे। और यहाँ पे आप देखें कि जब मंगल डिग्री में चल रहे हैं, मतलब 8 डिग्री से 27 डिग्री में चलेंगे 19 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक, तो जिन डिग्रियों में वो चलेंगे उन डिग्रियों में कोई वहां पे ग्रह तो ऑलरेडी मौजूद नहीं है जो मंगल का मित्र है या मंगल का शत्रु है। तो मंगल के मित्र और शत्रु होने पर, ट्रांजिशन होने पर, उनके प्रभावों को भी आप अपने जीवन के अंदर में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। साथ के साथ में अगर आपकी किस तरह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो वो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल वृश्चिक लग्न के लिए देखा जाए तो अगर देखा जाए तो बड़े भाई बहनों से सहायता मिलना, साथ के साथ में व्यापार के अंदर में लाभ होना, आपको अच्छा पैसा प्राप्त होना, ये मंगल अपनी तरफ से प्रयास करते हुए दिखेंगे क्योंकि लग्नेश हैं। अगर आपकी सेहत पे असर डाल रहे हैं तो बाजरे का दान करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मंगल के लिए आप अपने मित्रों के अंदर में कुछ उनको आप गिफ्ट वगैरह दे तो उससे उनको फायदा देखने को मिलेगा। हरी चीज का गिफ्ट दे तो और भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कन्या राशि के अंदर में बना हुआ है। धान का दे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल देखते हुए बनेगा। अब इसमें आगे देखते हैं, जब मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो उसके साथ में गुरु और राहु की दृष्टि मंगल पर है। 1 2 3 4 माफ करिएगा, मंगल की दृष्टि जो है, अष्टम दृष्टि जो है वो गुरु और राहु के ऊपर में आ रखी है। राहु जो है 6ठे स्थान के अंदर में बहुत प्रभावशाली रहते हैं। राहु जो है मस्तिष्क के अंदर में चल रहे हैं, आपके मन के अंदर में, विचारों के अंदर में चल रहे हैं। और आपकी जो कुंडली है वृश्चिक लग्न वाली, वो है एक वॉरियर की कुंडली, क्योंकि मंगल यहाँ पे एक सेनापति हैं और सेनापति जो है 6ठा स्थान जो रहता है वो भी कट से स्थान रहता है। मतलब जीवन में कभी ना कभी माइन्यूट सर्जरी जिसे कहा जाता है, एक्यूट सर्जरी जिसे कहा जाता है, छोटी मोटी ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, वो आपके जीवन में अवश्य हुए होंगे। अब यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। राहु जो है वो शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र के ऊपर में बनी हुई है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में उनको नाश करते हुए वो दिखेंगे। साथ के साथ में अध्यात्म को बढ़ाते हुए केतु दिखने वाले। ईश्वर की वंदना, ईश्वरीय ज्ञान के प्रति आपका समय इस समय में ओतप्रोत हुआ। ये आपका हुआ था 12 अप्रैल 2022 से अभी 30 अक्टूबर तक ये समय आपके लिए बना हुआ रहेगा। तो ईश्वरीय उपासना में आपका जाएगा। और वैसे भी वृश्चिक लग्न के जातक जो रहते हैं, क्योंकि अष्टम राशि आती है, अष्टम भाव की राशि आती है, तो वहां पे आपको एक
जीवन और मृत्यु के प्रति जानने का जो जिज्ञासा रहती है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये अष्टम राशि जो अष्टम भाव जो रहता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर में, ये अपने आप में आपके लिए देखा जाए तो आयु का भाव रहता है, जीवन का भाव रहता है। यहाँ पे आप देखें तो आपदाओं से भी घिरा हुआ रहता है, क्योंकि अष्टम भाव से आपदा भी देखते हैं। अष्टम भाव जो है वो साथ के साथ में किसी तरह का दंश हो जाना, सर्प दंश हो जाना या काटने के लिए उसको देखा जाता है कि कोई जीवन व्यक्ति की मृत्यु किस तरह से होगी, उसके जीवन का समापन किस तरह से होगा, तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव जो है एक्सीडेंट से भी देखा जाता है कि अचानक तो कोई मृत्यु नहीं हो पाएगी, तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो एक आकस्मिक जीवन के अंदर में जो सडन चेंजेस होने वाले, एक जीवन से दूसरे जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, वो भी वृश्चिक लग्न के वृश्चिक राशि से देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली के द्वारा। तो यहां पे आपके लिए वो लग्न में आ चुकी है राशि, मंगल इसके कारक हैं। यहां से आपको सडन किसी चीज का बेनिफिट होना, धन का बेनिफिट होना, मित्रों का बेनिफिट होना, कई बार लॉटरी लग जाना, कभी तरह से आप देखें तो किसी ऑपोजिट जेंडर का आपको लाभ देखने को मिलना, तो यहाँ पे ये सारी चीज विचार किया जाता है। और अष्टम भाव जो रहता है वो जो पेट के नीचे का पार्ट रहता है उससे संबंधित रहता है, तो उसकी बीमारियों के बारे में भी अष्टम भाव को देखा जाता है। इसमें और आगे की तरफ में बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि जो है, शनि आपके लिए, मंगल आपके लग्नेश है तो शनि की राशि में यानी कि तीसरे स्थान में उच्च के होते हैं, तो पराक्रमी व्यवहार वाले व्यक्तित्व रहते हैं। और पराक्रम के व्यवहार के कारण क्या होता है कि आपका जो जीवन है वो युद्धों से, आपका जो जीवन है शत्रुओं को दमन करने के अंदर में बहुत बीतता हुआ जाता है। अब शनि आपके चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं, चतुर्थ स्थान जो रहता है वो आपके लिए शनि अपनी ही राशि के अंदर में है और केंद्र के अंदर में है, तो पंच महापुरुष का निर्माण करे हुए हैं। और यहाँ पे सूर्य और शनि की युक्ति सामने, एक दूसरे को सामने देख रहे हैं, तो बाहर की दुनिया और घर की दुनिया के बीच में आपको तनाव दिखेगा। देखिए ये आपका घर है, ये आपका हृदय स्थान है, ये आपकी पब्लिक लाइफ है, तो पब्लिक लाइफ में आपका मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ते हुए दिखेगा आपको। सिंह राशि के अंदर में, सिंह राशि के अंदर में 18 अगस्त से लेकर 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक आप देखेंगे तो आपका बहुत दुनिया के अंदर में वाहवाही होते आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको एक प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा आपका मान सम्मान बढ़ते हुए आपको सूर्य इस समय में लेके जाएंगे। बाहर की दुनिया के अंदर में आपको जो है एकदम फेम जिसे कहा जाता है वो बढ़ते हुए आपको सूर्य लेके आएंगे। यहाँ पे बुध देखेंगे तो बुध भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, वो 25 जुलाई को आपके सिंह राशि में आए थे और करीब 1 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। बुध आपके लिए देखें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं, बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो यहां पे अब बुध आपके कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं। कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं तो लाभेश अपने से 12वें स्थान में है, तो लाभेश को कमी लेके आता है। वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपको 15 सितंबर तक लाभ के अंदर में कमी होते हुए दिखेगी, जब वो 24 डिग्री से 13 डिग्री की तरफ वक्रत्व में चलते जाएंगे। और जैसे ही वो 16 सितंबर को मार्गी होंगे 13 तारीख से, उस दिन आपके लिए लाभ बनना भी शुरू हो जाएगा। अब यहां पे आप और भी आगे देख सकते हैं शुक्र आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी, आपके स्पाउस के स्वामी हैं, और सप्तम स्थान और ये स्पाउस का घर है, वहां से आप तीसरे स्थान पे देखिए तो स्पाउस के भाई बहनों के साथ में तालमेल बैठाना। नवम स्थान है, अपने आप में भाग्य का स्थान है। यहां पे आप देखेंगे चंद्रमा की राशि आती है और यहां पे आपके पिता का भी रूप देखा जाता है, वृश्चिक लग्न। तो माता पिता से बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता नहीं है जीवन में। अगर आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं और अगर आप देखेंगे तो बाकी आपके भाई बहन वगैरह रहेंगे, उनके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो माता पिता से आप उतना नहीं फायदा ले पाते जितना एक आम जनता को या आम बच्चे को मिलता है। जैसे कि सिंह लग्न के जातकों को मिलता है, चंद्रमा के कर्क लग्न के बच्चों को मिलता है, वैसे वृश्चिक लग्न वाले बच्चों को अपने माता पिता से बहुत कोई संपत्ति मिलना बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं वो यहाँ पे नवम भाव में डेबिलिटेड होते हैं पिता के घर में। आपके जो माता का स्थान है चतुर्थ स्थान, वो शनि की राशि आती है, तो माता से भी बहुत अधिक प्रेम नहीं मिल पाता, वहां पे भी आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। माता की जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता वो लेके आता है। अब इसमें बुध जो है वो वक्री चल रहे हैं, बुध वक्री चल रहे हैं, 16 तारीख को मार्गी होंगे तो 1 अक्टूबर तक वो मार्गी अवस्था में चलेंगे, उसके बाद में वो आपको फायदा देते हुए जाएंगे। ये समय अगर आप देखें तो कुल मिला के आपको नेम और फेम बढ़ेगा। ओवरऑल आप इसको देखें तो आपको यात्राएं भी देखने को मिलेगी। शुक्र जो है वो आपको आपके लिए नवम भाव में भाग्य स्थान में, तो किसी स्त्री के द्वारा आपका भाग्य भी बढ़ते हुए आपको दिखना शुरू होगा। चलिए
इसमें आगे की तरफ में बढ़ते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन से आप कितना लाभ उठा सकते हैं। इसमें अच्छे दिन भी देखते हैं, जो डेट किस तरह में, किन डेट्स में आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चंद्रमा आपके लिए 1 और 2 तारीख को मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि के अंदर में रहेंगे तो दोस्तों से मिलने का, बाहर की दुनिया से मिलने का आपको समय मिलेगा। अपने जिससे आप प्रेम करते हैं वहां पे आपको एक अच्छा मौका मिलता जाएगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि किसी तरह के व्यापार वगैरह का है तो उसका आप धन का लाभ भी ले सके और अपनी ही राजनीति या रणनीति को यहाँ पे आप सटीक रूप से बैठाने का कोशिश करेंगे। 3-4 तारीख को चंद्रमा जाएंगे आपके मेष राशि के अंदर में। मेष राशि के अंदर में यानी कि मंगल की ही राशि के अंदर में है। यहाँ पे आप कोशिश करेंगे चीजों को प्रोटेक्ट करने के बारे में, कुछ हिडन गुप्त शत्रुओं के ऊपर में काम करने का मौका मिलेगा। किसी तरह से अपनी सेहत का भी इस दिन आपको 3 और 4 तारीख को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 5-6 तारीख को चंद्रमा जाएंगे वृषभ राशि में यानी कि सप्तम भाव में। यहां पे आप कोशिश कर सकते हैं, यहां पे आपका जो रहेगा कोई यात्राएं आपके लिए बन सकती है, यात्राओं का प्लान आपके लिए बन सकता है, उन यात्राओं को करने का आपको मौका लेके आएंगे। फिर मिथुन राशि में जाएंगे आपके लिए 7, 8 और 9 तारीख को। 7, 8 और 9 तारीख को जाएंगे तो ये दिन आपके लिए थोड़ा हेक्टिक रहेगा, आपको कामकाज बहुत अधिक करना पड़ेगा। बुध की राशि में है, बुध स्वयं वक्री इस समय में चल रहे हैं, तो ये दिन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेगा। इसमें सेहत का ध्यान भी आपको देने की आवश्यकता रहेगी, तो इस दिन को नोट करके रखें। 10-11 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि के अंदर में जाएंगे, शुक्र के साथ में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ लाभ होते हुए दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो आपके काम रुके हुए हैं उनकी पॉजिटिविटी आपको आते हुए दिखेगी। उसके बाद चंद्रमा जो है वो 12, 13 और 14 तारीख को सिंह राशि के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे आपको सूर्य का परिवर्तन भी होते हुए जाएगा, सूर्य की संक्रांति आएगी, सूर्य जो चेंज हो जाएंगे अपने 11वें स्थान में, और यहाँ पे आपको कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कामों में अपनी जीवन में ऊर्जा को भी आप देखने का कोशिश करेंगे। खर्चा भी देखने को मिलेगा, सेहत थोड़ी सी कमजोर रहेगी। अब देखिए, चंद्रमा जो है मंगल लग्नेश से 12वें स्थान में, तो थोड़ी सी कमजोर रहेगी और आपका मंगल जहां पे है उस पोजीशन को भी आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। 15 और 16 तारीख को कन्या राशि के अंदर में चंद्रमा चले जाएंगे, मंगल साथ में होंगे, चंद्र मंगल का योग बनते हुए आपको रहेगा। जैसे सूर्य बुध आदित्य योग चेंज हुआ वैसे चंद्र मंगल का योग बनेगा, उसमें सूर्य भी वहां पे एंटर कर चुके होंगे, तो सूर्य मंगल का भी योग आपके 11वें स्थान लाभ स्थान में दिखेगा और यहाँ पे जीवन की आपकी नई जो संरचना है वो बनते हुए आपको दिखेगी। उसके बाद 17, 18 और 19 तारीख को 12वें घर में चले जाएंगे। 12वां घर महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पे आपको धन देखने को मिलेगा। जो आपके मित्रों से आपके जो कम्युनिकेट करा हुआ है उन लोगों से धन प्राप्त करने का योग है। तो 17, 18 और 19 तारीख को किसी से पैसा हासिल करना हो तो वो आप करिएगा। खर्चा भी इस दिन करवा सकते हैं, आपको आध्यात्म के कार्य में खर्चा भी इस दिन हो सकता है। 20-21 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में रहेंगे, पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा। बहुत आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, अपने आप पे, अपने बल पे, अपने तेज पे आपको आवश्यकता रहेगी इस स्थान पे खड़े रहने की। और इस दिन आपको थोड़ी सी नींद भी कम देखने को मिलेगी, नींद की जो कमी है वो देखने को कम मिलेगी। आगे अब चलते हैं, जो चंद्रमा आपके धनु राशि में जाएंगे 22 और 23 तारीख को। जब चंद्रमा आपके 22 और 23 तारीख को जाएंगे तब इस दिन आप अपनी पढ़ाई, जो एजुकेशन में है, जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छा लर्निंग का मौका है। उस दिन आप लर्निंग करेंगे, याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। साथ के साथ में माता के साथ में संबंध अच्छे बताने का, कुटुंब के साथ में संबंध अच्छे बताने का समय ये आपको बनाने को लेके आएगा, तो इसका आप इस दिन का आप लाभ अवश्य उठाइएगा। उसके बाद चंद्रमा 24 और 25 तारीख को मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि यानी कि आपके पराक्रम स्थान के अंदर में चंद्रमा बैठे हुए होंगे। यहाँ शनि वक्री चल रहे हैं तो पराक्रम अवश्य दिखाना होगा। संतान के लिए थोड़ी सी चिंता आपको इस दिन देखने को मिलेगी। ये जो तारीख है आप देखेंगे 24 और 25 तारीख। 26-27 तारीख को चंद्रमा आपके लिए जाएंगे चतुर्थ स्थान में। ये दिन आपके लिए बहुत कठिन भरा रहने वाला है, तो यहाँ पे आप उपाय अवश्य करिएगा। यहाँ पे शनि उपासना करिएगा। साथ के साथ में कुंभ राशि के अंदर में चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, तो इस तारीख को विशेष 26 और 27 तारीख को आप विशेष डेट लिख के रखिएगा। और इस दिन अगर कोई बहुत बड़ी चिंता है तो उस दिन को धैर्य से निकालिएगा। ये 2-2.5 दिन की चिंता आपको देखने को इस दिन मिल सकती है। और अगर आप कमेंट करिएगा कि अगर आपको भी चिंता इस दिन आती है तो आप इसमें ज़रूर अवश्य कमेंट करिएगा। कोई उपाय वगैरह चाहिए तो ज़रूर लिख के दीजिएगा, तो उपायों से भी कई बार थोड़ा सा पीड़ा कम हो जाती है। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपके
पंचम स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, साथ के साथ में आपको जो धन प्राप्त होना है उस धन को प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। 30 और 1 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में चलेंगे। छठा स्थान वैसे रोग ऋण शत्रुओं का स्थान रहता है, यहाँ पे आप उनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, अपने शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, किसी तरह का डाउट इस दिन क्रिएट करेंगे। राहु जो है देखिए शंका का भाव है, ये छठा स्थान शंका का भाव है, तो शंका क्रिएट करते हैं राहु की डिग्री आप देखें तो 3 डिग्री 8 मिनट से 1.36 मिनट पे चल रही हैं, तो कोई बहुत बड़ा डाउट आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा। इसमें आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो आपका ओवरऑल हेल्थ का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए हेल्थ को आपको बिल्कुल भी नलिफाई नहीं करना चाहिए। गुरु जो आपके पंचम से थे, तो पंचम छठे में गए हुए हैं, तो आपकी हेल्थ, बुद्धि और विवेक के ऊपर में वो छठे स्थान में है, तो वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एजुकेशन या पढ़ाई के ऊपर अगर आप काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बीच में दिन बताए तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बनी हुई है। जॉब के अंदर में आपका मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ने वाला है, जॉब के अंदर में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। बिजनेस के अंदर में आप देखें तो प्रॉफिट मिलने का समय मैं आपको बताया था। ओवरऑल अभी देखा जाए तो थोड़ा सा पैसा कम आते हुए दिखेगा, क्योंकि लाभेश जो है वो वक्री अवस्था में कर्म स्थान में चल रहा है, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। और अगर आगे की बात में करते हैं तो देखिए और देखिए लाभेश जो है, लाभेश लग्नेश के बीच में है, साथ के साथ में कर्मेश के बीच में है, तो कर्मेश और लाभेश जो है कर्मेश और लग्नेश के बीच में आपको एक प्रोटेक्शन दिए हुए, तो एक लंबी आपको प्लानिंग के साथ में जो है लाभ देखने को मिलेगा। इमीडिएटली पैसा उसमें नहीं लेके आता है, बट लंबी प्लानिंग आप कर रहे हैं तो उसका आपको फायदा लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा रुक जाइए। घर खरीदना और बेचने के बारे में, अगर कोई पुराना घर है आपको तो उसको आपको बेचने का मन जरूर इस समय में लेके आएगा। देखिए चतुर्थ स्थान में आपके पैतृक घर है, वहां पे शनि है, तो पुराना घर है, और साथ के साथ में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मंगल 11वें स्थान में चल रहे हैं, 12वें स्थान में केतु है, तो पैतृक से आपके एंसेस्टर या इनहेरिटेंस को वो रिप्रेजेंट करता है। पुराने घर को लेके किसी से प्रेम करते हैं और वहां पे आप देखें तो देखिए सप्तम स्थान का सप्तमेश जो है आपके भाग्य स्थान में आया हुआ है, सप्तमेश भाग्य स्थान के अंदर में है, साथ के साथ में लग्न से देखिए। और उसके बाद में अगर आप देख सकते हैं तो शुक्र मीन राशि के अंदर में उच्च के होते हैं, तो यहाँ प्रेम के लिए आपका जो है वो समय आपको व्यतीत होगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको एक अच्छा समय आपका व्यतीत होते हुए दिखेगा। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप बात करें तो शेयर मार्केट के लिए समय जो है आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। इस दिन आप शेयर मार्केट के अंदर में बिल्कुल जा सकते हैं, इस समय आपको फायदा भी लेके आएगा। किस डेट को अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर 1-2 सितंबर के अंदर में अगर आप कोशिश करें तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ के साथ में कोशिश करें तो 29 तारीख को भी आपको, 29 सितंबर को भी शेयर मार्केट में आप लाभ लेते हुए जा सकते हैं। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। वृश्चिक लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए।